बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू देसी इंग्लिश फिटनेस यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि सब खैरियत से होंगे। नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन पर क्लिक लाजमी करें ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट आपको टाइम पे मिल सके। तो दोस्तों, आज की वीडियो जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, वीडियो खास तौर पर उन लोगों के लिए जिन लोगों को में इंतशार की कमी हो जाती है, जिन लोगों का सेक्स करने को दिल नहीं करता, अपनी बीवी के पास जाने को दिल नहीं करता। इसके मतलब पहले भी मैं तकरीबन 2 वीडियो बना चुका हूँ। उनमें भी मैंने 2-3 नुस्खे ऐसे बताए थे जो बहुत ज़बरदस्त थे। तो आज का नुस्खा भी मैं लेकर बहुत छोटा सा है, बहुत ही आसान सा है और इसको इस्तेमाल करें। इसको नौजवान जो लड़के जिनकी शादी नहीं हुई, जो लड़के अभी कुंवारे हैं, वो इसको इस्तेमाल ना करें। जहाँ अगर उनकी शादी होने वाली है, टाइम पास है, क्योंकि आजकल शादियों का सीज़न चल रहा है, तो वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो या फिर इसको सिर्फ शादीशुदा लोग ही इस्तेमाल कर सकते हैं, या ज़्यादा एज के लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका सिर्फ फ़ायदा यही नहीं है कि ये आपके नफ्स की सख्ती के लिए या आपकी मनी के लिए ही है। ये बूढ़े हजरात जो हमारे घरों में, हमारे वालदैन हैं, हमारे दादा दादी वगैरह, उन लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। क्योंकि ये जो हमारे जिस्म के अंदर दर्दें वगैरह होती हैं, खास तौर पर बुढ़ापे में जाके हड्डियों में तकलीफ जिनकी शुरू हो जाती है, घुटने वगैरह में कमर दर्द वगैरह शुरू हो जाता है, पट्टे खींचे जाते हैं हमारे, तो उनके लिए बहुत ज़बरदस्त है। ये घर में अगर आप लोग इसको किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं भी कर रहे तो आप इसको घर में बना के रख सकते हैं और अपने बूढ़े हजरात, घर में अगर वालदैन बूढ़े हैं, उनको आप दे सकते हैं। सर्दियों में ख़ास तौर पर, ये सर्दियों का सीज़न चल रहा है, तो इसमें आप अपने वालदैन को खिला सकते हैं। उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है, जिस्मानी ताकत देती है ये। तो अगर आप इसको मर्दाना ताकत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो भी बेस्ट है, इसको मर्दाना ताकत के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आपकी मनी का पतलपन का मसला है, नफ्स की सख्ती का मसला है, तो उसके लिए भी ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। तो आप उसके लिए भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको नुस्खा मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इसको आप इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ख़ास तौर पर वो हजरात इसको इस्तेमाल ज़रूर कीजिए जिन लोगों का जिस्मानी तौर पर मसला है, जिनके जिस्म में दर्दें होती हैं, कमर वगैरह में दर्द होती है, उन लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। तो अगर इसको शादीशुदा हजरात जो नौजवान हैं अभी, या जिनकी शादी होने वाली है, वो अगर खाना चाहते हैं, उनको कोई ज़्यादा इतना मसला नहीं है, इंतशार का मसला है। इंतशार का मसला यह है कि उनको जिनके शहवत नहीं आती, सेक्स की तरफ इतना ज़हन उनका नहीं जाता, जो शादीशुदा हजरात हैं, जो कुंवारे हैं, जो लड़के जिनकी अभी शादी नहीं हुई, वो इसको ना खाएं। जो शादीशुदा है, जिनकी शादी हो गई है, तो इतना उनका दिल नहीं करता इस चीज़ के लिए। तो दिल ना करने के बहुत सारे रीज़न होते हैं। एक रीज़न ये भी होता है कि ज़्यादा सेक्स करने की वजह से भी बंदे का दिल कम हो जाता है करने को ये काम। तो कुछ लोगों का ये होता है कि मनी का पतलापन होता है, मनी की मकदार बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, उसकी वजह से भी इंतशार में कमी आ जाती है। तो आप लोग इसको इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, नुस्खा का तरीक़ाकार और स्क्रीन पे भी आपको नज़र आ रहा होगा। सुरंजा शीरी हमने लेनी है, ये स्क्रीन पे आप नज़र आ रही होगी, सुरंजा शीरी इसको बोलते हैं। इसको आप ले नहीं लेना, इसको आप कितनी भी मकदार में ले सकते हैं। मैं आपको अभी नॉर्मली एक मकदार बता देता हूँ, उस मकदार के हिसाब से आप इसको बनाएं, या इससे ज़्यादा भी बना सकते हैं, कम भी बना सकते हैं। करना आपने क्या है कि सुरंजा शीरी आपने लेनी है, 50 ग्राम ले लें। और आपने कोशिश करें कि अगर आपको वाइट प्याज मिल जाए, ये स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा वाइट प्याज, अगर ये मिल जाए तो ये भी ठीक, नहीं तो घरों में जो हम प्याज इस्तेमाल करते हैं वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें भी कोई मजाका नहीं है, वो इस्तेमाल करें। प्याज ले लें, प्याज का आपने पानी निकाल लेना है। पानी निकालने का प्याज के, मैं पहले भी बहुत सारे प्याज वगैरह के नुस्खों में इस्तेमाल किया है प्याज, मैंने तरीका भी बताया कि पानी निकालने का किसी भी तरीके से आप उसका पानी निकाल सकते हैं। 2 प्याज आपके पास हो, 3 प्याज हो, तो पानी बहुत सारा प्याज का पानी बहुत ज़्यादा निकलता है। प्याज का आपने पानी निकाल लेना है और सुरंजा शीरी को आपने किसी बर्तन में डाल लेना है, ऐसे ही साबुत ही, इसको कुछ नहीं करना, ऐसे ही डाल के आपने किसी बर्तन में रख लेना है। और प्याज का जो आपने पानी है वो इसके अंदर डाल देना है। बस ना आपने किसी प्याली में, किसी बर्तन में डाला है तो उसके ऊपर आपने प्याज का पानी डाल देना। प्याज का पानी इतना होना चाहिए कि सुरंजा शीरी है ये डूब जाए पानी के अंदर, बिल्कुल डूब जाए। आपने इसको तकरीबन 4 से 5 दिन ऐसे ही पड़ा रहने देना है। इसको रोज़ आपने दिन में 2 बार हिलाना है, क्योंकि ऐसी वीडियो पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ, जो चीज़ को पानी के प्याज के पानी के अंदर, या लहसुन के पानी के अंदर, या फिर किसी और चीज़ के पानी के अंदर, नींबू के पानी के अंदर इसको भिगो के रखा जाता है और उसको बाद में बनाया जाता है। ऐसी मैंने और पहले भी बहुत सारी वीडियो बनाई हैं, वो भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उधर से आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। मुख्तलिफ मौज़ूआत पे वीडियो है वो। तो इसको आपने भिगो के रख देना है 5 से 7 दिन, 5 दिन, 6 दिन आपने इसको, सर्दियों का मौसम चल रहा है, 5-6 दिन पड़ा रहे, तकरीबन पानी खुश्क हो जाएगा। फिर भी अगर इसमें नमी रह जाती है, पानी बाकी रह जाएगा, तो उसको आपने
सर्दियों का मौसम चल रहा है तो आप इसको धूप लगा सकते हैं, गर्मियां हैं तो आप इसको नॉर्मली साए में ही सुखाएंगे तो जो सूख जाएगा। इसको आपने एक दिन के लिए, अगर सर्दियां हैं तो 2 दिन भी रख सकते हैं, लेकिन गर्मियों में ये एक दिन में ही खुश्क हो जाता है पानी इसका। एक दिन के लिए आपने इसको किसी चीज पे खुले बर्तन में लेके, प्लेट, बड़ी प्लेट में लेके या बड़ी परात में लेके इसको डाल देना है खुला करके, ये जल्दी खुश्क हो जाए। खुश्क होने के बाद आपने इसको पीस लेना है। पीस के आपने इसका पाउडर बना के अपने पास रख लेना है। आपने इसको इस्तेमाल करना है सुबह शाम। इसकी मकदार का इस्तेमाल करने का तरीका यह है कि अगर तो आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं मर्दाना ताकत के लिए, मनी की कमी वगैरह के लिए, तो आप इसको कम से कम 1 महीना इस्तेमाल करें। और आधा चम्मच आपने सुबह इस्तेमाल करना है, आधा चम्मच आपने शाम को इस्तेमाल करना है। दूध इसके साथ लाजमी पिएं। अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं अपने जिस्मानी दर्दों के लिए, घर में कोई बुजुर्ग इसको इस्तेमाल कर रहा है, तो वो 1 से 2 दिन या 3 दिन इसको इस्तेमाल करेगा तो उससे इंशाल्लाह वो उसकी तकलीफ जो है वो ठीक हो जाएगी, उसकी दर्दें ठीक हो जाएंगी। तो वो 2 दिन इस्तेमाल करे, 3 दिन इस्तेमाल करे, मकदार उसने भी इतनी ही इस्तेमाल करनी है। अगर उसके बाद फिर दोबारा उसको कोई प्रॉब्लम होती है, दोबारा फिर दर्दें हो जाती हैं, तो दोबारा फिर इसको इस्तेमाल कर सकता है। इसको जो दर्दों के लिए इस्तेमाल अगर इसको करना है तो लंबे अरसे के लिए इसको इस्तेमाल नहीं करना। 2 से 3 दिन आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो उससे आपकी जो तकलीफ है, जो दर्द है जिस्मानी, वो इंशाल्लाह खत्म हो जाएगी। तो अगर दोबारा फिर ये मसला पैदा होता है, दोबारा फिर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका कोई नुकसान नहीं है, जब दिल चाहे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, खा सकते हैं। और जो लोग इसको मर्दाना ताकत के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं वो इसको कम से कम 1 महीना 40 दिन इसको लाजमी इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह उससे उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी ऐसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।